हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे एंगल्स। एंगल्स भी ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल्स क्या होते हैं? मान लीजिए हमने एक इस तरह से लाइन ड्रॉ की और एक हमने इस पॉइंट से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ की। ओके, इसको हमने इसको हमने ओ पॉइंट का नाम दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया पी और इसका दे दिया हमने क्यू। इस कॉर्नर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके, ये जो लाइंस हैं दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। दोनों क्या है हमारी? आर्म्स। तो जब दो लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। जो भी हमारी लाइन मिल रही है यहाँ पर और जितने भी डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं एंगल। अब एंगल भी कई तरह के होते हैं। एंगल को नापने की हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एंगल को नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? डिग्री। जैसे हम बोलते हैं ना कि 30 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है या 45 डिग्री का एंगल है। तो डिग्री क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है एंगल को नापने की। और इसको नापने के लिए हम एक प्रोटेक्टर का भी यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही हमारा ये एंगल दिया है। अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि कितने डिग्री का एंगल है? तो हम इस प्रोटेक्टर की हेल्प से भी, इसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। आम भाषा में लोग बच्चे डी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी डी की शेप होती है। तो इससे हम एंगल का मेज़र कर सकते हैं कि वो कितने का है। इसको हम पॉइंट को यहाँ रखते हैं बीच में, जो कॉर्नर वाला पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हमारा ओ पॉइंट है तो हम इसको यहाँ रखेंगे बिल्कुल लाइन से मिलाकर। और ये तो लाइन 0 पर है और ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है? ये देखिए 50 और 60 के बीच में यहाँ पर। यानी ये एंगल हमारा कितना है? 55 डिग्री का एंगल। ओके, बढ़ता हुआ है, 55 डिग्री का एंगल है। ओके, इसके बाद इसमें आता है इनके टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने टाइप के होते हैं एंगल? तो फर्स्ट होता है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल का क्या मतलब है कि ओ पॉइंट से हमारा लाइन चली और ओ पर ही रह गई। ये लाइन सेगमेंट है ओ ए, यानी ओ ओ ए हमारी लाइन यहाँ गई और ओ बी पर ही ख़त्म हो गई यहाँ पर। यानी ज़ीरो से चलकर ज़ीरो पर ही ख़त्म हो गई तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो एंगल। ज़ीरो से चलकर और ज़ीरो पर ही ख़त्म हो जाती है उसको बोलते हैं हम ज़ीरो एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन ज़ीरो एंड 90 डिग्री।
कैसे पता चलेगा? एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ की और एक हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए। इसको ओ दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको बी पॉइंट नाम दे दिया हमने। इसको हम डी से मेज़र करेंगे। कहाँ से मेज़र करेंगे? इस ओ पॉइंट से। ओ पॉइंट पर हमने डी को इस तरह से रखा और मेज़र करेंगे तो यहाँ कितना आ रहा है? अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री। ये देखिए, ये 40 डिग्री है एंगल, यानी 90 तो हमारा यहाँ पर है। ये है हमारा 90 डिग्री और ये 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री यहाँ जा रहा है और ये है हमारा 40 डिग्री। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम लेकिन 0 से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा के एंगल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ओके। थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो कि बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे कि एक हमने एंगल बनाया ऐसे और एक इस तरह से ओ पी क्यू। अब हम इसको मेज़र करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने रखा, इसको 0 लाइन पर लिया और ये कितना है? 110, 20 से कम है 18, 118 डिग्री का एंगल। तो क्या हुआ? ये 90 डिग्री से तो हमारा ये एंगल क्या है? बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ओके, 180 डिग्री से तो छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है। तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? ये देखिए, एक हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की और एक लाइन हमने यहाँ पर 90 डिग्री पर ही ड्रॉ। तो ये हमारा 0 पी एंड क्यू। इसको हम जब मेज़र करेंगे, यहाँ से रख के ये 0 लाइन पर ये वाली लाइन, और इसको हम जब मेज़र करेंगे तो ये 90 पर आ रहा है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। तो वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट एंगल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब है? यानी जो कि 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए, यहाँ हमने एक लिया ओ पॉइंट, कैसे पता चलेगा कि 180 डिग्री का है? तो ये देखिए, यहाँ से इस ओ पॉइंट पे जब हम ये इसको रखेंगे स्केल को, इसको हम और बड़ी कर लेते हैं लाइन को। जब हम ओ पॉइंट पर रखेंगे
ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो एंगल से चल के ये ऐसे यहाँ से लेके 90, फिर इस तरह से यहाँ से चल के 180 पर आ गया। यहाँ 180 लिखा है, तो ये 180 एंगल हो गया। यानी इसने पूरा एरिया कवर किया ज़ीरो एंगल से लेके पूरा 180 तक। तो इसलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन बन जाती है और पूरा 180 डिग्री का ये एंगल कहलाया जाता है। इसी को हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो ये तो हमारे थे मेन टाइप ऑफ एंगल: ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। इसके अलावा भी दो एंगल्स और होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अब कंप्लीट एंगल का क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पर हमने 0 पॉइंट दे दिया, सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से एंगल हमारा, ये तो हो गया स्ट्रेट एंगल सीधा। यहाँ से एंगल हमारा 0 से लेके इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहाँ पर आ गया 180 डिग्री। यहाँ कितना आ गया? 180 डिग्री। अब 180 से चल के फिर आगे 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 चलता हुआ जब यहाँ पूरा एंगल कवर कर लेगा, यहाँ तक 180 था, जब पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक भी अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगा तो वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी 180 ये प्लस 180 ये वाला एंगल, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसी को हम 360 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। फिर एक और होता है इसमें रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो कि मोर देन 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। जैसे कि एक हमने कोई रैंडम एंगल बनाया, एक ऐसे ले लिया और एक इस तरह से ले लिया। ये हमारा ओ पॉइंट है, ए बी। अब हम जब इसको मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे इसको? ये पॉइंट ओ ले लिया, यहाँ हम बना लेंगे एक स्ट्रेट लाइन के डॉटेड लाइन बना लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेट एंगल है। यानी ये हमारा कितना है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से ये है ज़्यादा, तो ये 180 हो गया। और 180 से हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। 180 डिग्री पे रखा हमने, कितना ज़्यादा है ये? 40, 50, ये है 46। ये एंगल हमारा यहाँ से कितना है? 46 डिग्री। यानी 180 प्लस 46, तो कितना हो गया? 226 डिग्री। तो हमारा क्या हुआ? ये 180 से तो बड़ा हो गया, लेकिन क्या हुआ? ये 180 डिग्री से तो हमारा बड़ा हो गया 226, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह के एंगल्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? क्या कैसे कहलाएगा इंटीरियर एंगल? मान लीजिए ये लाइन एक ड्रॉ की, एक हमने लाइन ड्रॉ की, ओ ए बी।
अब ए से लेके अगर बी तक हम इस तरह से डॉटेड लाइन लगाएं तो ये हमारा ये एरिया बंद हो जाता है। तो ये हमारा जो अंदर का एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर, इंटीरियर पोर्शन। तो इस तरह से जो भी और इसके अंदर जो भी पॉइंट आएंगे उनको हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स। तो इस तरह के एंगल्स को, जैसे एंगल बी ओ ए, या और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, कैसे लाइन ड्रॉ की और ऐसे, तो ये वाला अंदर तो कवर हो रहा है तो इसको तो बोलेंगे हम इंटीरियर। और जो बाहर का एंगल है इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो ये फर्क है इंटीरियर और एक्सटीरियर में। नेक्स्ट हमारा है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका जो वर्टेक्स होता है वो कॉमन होता है। एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के ए ओ बी सी, तो ए ओ बी इट इज एडजेसेंट टू बी ओ सी। क्यों, क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है और एक जो कॉमन आर्म है ओ ओ बी, ये भी आर्म जो है वो कॉमन है दोनों में। तो जब कॉमन वर्टेक्स होते हैं, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, और जो अनकॉमन नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड, तब अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। या एक और आता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक हमारा इस तरह से एंगल कोई दिया है, वो पॉइंट है एक्स वाई एंड जेड। तो जो एक्स ओ जेड इज लीनियर टू वाई ओ जेड, कैसे होगा, क्योंकि सेम वही है, इनका वर्टेक्स है, जो तो वर्टेक्स कॉमन है, और क्या है कॉमन, एक कॉमन आर्म है, वन आर्म इज कॉमन, वन आर्म इज कॉमन। और जो दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वाई ओ एंड ओ एक्स, ये क्या है, नॉन कॉमन। ये क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो जब दो नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर्म्स मेड स्ट्रेट लाइन, तब क्या होता है, उन उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर्स, या लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं हम उनको, कि एक्स ओ जेड इज लीनियर टू एंगल वाई ओ जेड। नेक्स्ट आता है हमारा एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या मतलब है, कि मान लीजिए दो लाइन हमें ऐसे दी हैं, ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, तो ये पॉइंट है हमारा ओ।
तो AOD अपोजिट इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू BOC एंगल BOC होगा, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक दूसरे के सामने, तो जब दोनों एंगल एक दूसरे के सामने होते हैं, तो वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये वाला एंगल, इसको हम 1 या 2 भी मान सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकल में है, इसलिए हम इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स, दो एंगल, मान लीजिए एक ये एंगल दे दिया हमने और एक ये एंगल दे दिया, AOB COD। तो मान लीजिए एक एंगल है हमारा 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री। जब इन दो एंगल्स का सम, यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जब इन दोनों एंगल्स का सम या जब हम प्लस करेंगे या ऐड करेंगे तो उनका टोटल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये अलग अलग भी हो सकते हैं या इस तरह से भी बने आ सकते हैं, ऐसे ही आ गया और इस तरह से आ गया ऐसे। तो मान लीजिए ये है 60 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का, तो इन दोनों का जब टोटल होगा तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों एंगल्स को, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका टोटल या जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए हमने एक एंगल बनाया है, इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। दो पॉइंट है ABC, तो सप्लीमेंट्री एंगल ये है 40 का, तो ये कितने का होगा? 140 का। तो 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री ना हो गया 180 डिग्री। तो तब जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उनको, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आई होप आपको सारे एंगल्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको नहीं आए हैं समझ, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं आपको जहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप इसको देखें, बार बार देखें, ताकि एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो आपको समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।